ब्यूटी मंत्रा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और स्वागत करती हूं आपका हमारे हैपनिंग शो ब्यूटी मंत्रा में। यहाँ आपको ऐसी ब्यूटी टिप्स मिलेंगी जिससे आपकी खूबसूरती में और भी निखार आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है पिगमेंटेशन। इस पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वोरा जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर वोरा, आपका ब्यूटी मंत्रा के हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिगमेंटेशन ये ऐसी समस्या है जो आजकल हर किसी को परेशान किए जा रही है, हर किसी को ये समस्या हो रही है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये सब जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिगमेंटेशन की ये जो समस्या है वो क्यों होती है, इसके मेन कॉजेस क्या है? बेसिकली पिगमेंटेशन में दो टाइप के पिगमेंटेशन रहते हैं। एक होता है हाइपो पिगमेंटेशन और एक होता है हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन में क्या, हाइपर मीन्स मोर, एक्सेसिव मात्रा में हो जाता है, और पिगमेंट यानी कलर। तो हाइपर पिगमेंटेशन यानी आपका स्किन का कलर एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर। तो ये कलर चेंजेस आ जाते हैं, ग्रे कलर भी हो जाता है, ब्राउन भी हो जाता है, ब्लैक भी हो जाता है। तो ये होने के बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहला रीजन मैं आज की तारीख में बताऊंगा, तो सनलाइट सबसे बड़ा कॉज है। सनलाइट के जो यूवी रेस रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस रहते हैं, वो हमारे स्किन को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे स्किन के 3 लेयर रहते हैं जो हमें दिखते नहीं। हमें एक्सटर्नल लेयर दिखता है स्किन का, लेकिन स्किन के नीचे के 3 लेयर, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और एंडोडर्मिस रहते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ जो स्किन है, मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है, उसमें मेलेनोसाइट नाम के सेल्स रहते हैं। तो मेलेनोसाइट सेल्स में मेलेनिन सिक्रीट होता है। तो मेलेनिन का काम है, दो फंक्शन है। एक, सनलाइट के यूवी रेस से स्किन को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा स्किन और हेयर को नॉर्मल कलर देना। तो जहाँ पे मेलेनोसाइट सेल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे और मेलेनिन ज्यादा सिक्रेट होगा, वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। और जहाँ पे मेलेनिन सिक्रीशन कम हो जाएगा, वहां पे हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपो यानी लो और पिगमेंट यानी कलर। तो कलर लो हो जाता है तो व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, जिसको हाइपो पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम नुकसानकारक है कॉस्मेटिकली। ऐसे नुकसान कुछ नहीं करेगा बॉडी को, लेकिन लुक वाइज कॉस्मेटिकली इट लुक्स बैड। अगर आपका फेस ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, या येलोइश हो गया, या ग्रेइश हो गया, या रेडिश हो गया, तो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। और व्हाइट स्पॉट को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आजकल तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान दी जाती है। पहले के जमाने में पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को होता था, कि जो लोग बहुत धूप में काम करते थे, जैसे लेबरियस वर्कर रहते थे, जो पूरा दिन सनलाइट में, हेवी सनलाइट में काम करते थे, 12 बजे 2 बजे के कड़ी धूप में काम करते थे, उनको ही पिगमेंटेशन होता था। या तो कोई जैसे लेह लद्दाख एरिया है या कश्मीर के एरिया है, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आता है और उनकी स्किन एकदम सेंसिटिव होती है, तो उन लोग को पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते थे। तो अभी जो हो रहा है उसके बहुत सारे रीजन है जी। तो सबसे बड़ा रीजन आज की तारीख में पिगमेंटेशन का है, तो सबसे पहला केमिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट्स जी, मेडिकेशन की साइड इफेक्ट्स। सो पिगमेंटेशन का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली इन फीमेल्स में, वुमेन्स में आफ्टर 40 जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज के हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसमें एस्ट्रोजन जो मेन फीमेल हार्मोन है वो जो कम हो जाते हैं, उसके कारण भी पिगमेंटेशन 40 के बाद होता है। लेकिन आजकल लोगों को 30-35 में भी पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हार्मोनल भी है। थर्ड रीजन है हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल, जैसे हमारा खाना पीना सही नहीं है, हमारे सोने का टाइम सही नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, हम कम सो रहे हैं, जो मिनिमम 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो ये सब कारण बहुत है पिगमेंटेशन के, और सनलाइट सबसे बड़ा कारण कि सनलाइट के यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली स्किन को अफेक्ट करते हैं और उसमें हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें 2 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पिगमेंटेशन में। तो जो हाइपर पिगमेंटेशन में एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्मली पूरा ब्लैक हो जाता है। आपने देखा होगा कोई लोगों की स्किन एक सर की ब्लैक हो जाती है, तो ज्यादातर पैचेस पूरा एक सरी का,
तो वो ज्यादातर लोगों को सनलाइट की साइड इफेक्ट से होती है, सनलाइट के यूवी रेज से होती है। तो और दूसरा एक पैटर्न होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेलाज्मा, जो एक बटरफ्लाई टाइप की अपीयरेंस ज्यादातर फीमेल्स में दिखा जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये होता है। तो उसमें वो ब्राउन या ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं, और वो पूरे फेस में नहीं होते, पर्टिकुलर चीक्स पे दोनों साइड पे एक बटरफ्लाई टाइप का अपीयरेंस हो जाता है। तो ये दोनों टाइप के पिगमेंटेशन जो होते हैं उसमें आपका फेस नॉर्मल से एबनॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को कॉन्शियस फील होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा सही नहीं है, मेरे चेहरे पे दाग है या मेरा चेहरा एकदम फ्लॉलेस नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाती है। तो पिगमेंटेशन भले कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स योर सिकनेस ऑल्सो, क्योंकि जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आपको खुद को ही अपना चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, और रोज मिरर में आप देखोगे सुबह में तो आपको ब्राउन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट पहले दिखेगा। तो वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने जैसे कहा कि ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो 40s के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 30s या फिर कभी कभी किसी फीमेल्स में यंग लड़कियों में भी हो जाता है, भी देखा जाता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि पिगमेंटेशन की समस्या होने के लिए कोई स्पेसिफिक उम्र है उसके बाद ही होती है या फिर किसी भी उम्र में ये हो सकती है? जनरली पिगमेंटेशन कोई भी एज में हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही एज में होगा, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि फीमेल्स में, लेडीज लोग में, वुमेन्स में आफ्टर 40 के बाद ज्यादा होता है। क्योंकि 40 के बाद जब फीमेल 40 के एज के तबके में आती है तो उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जो फीमेल के हार्मोन्स चेंज होते हैं उसके कारण और स्ट्रेस के कारण आफ्टर 40 के बाद स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है फीमेल्स को, और उनके बॉडी में भी जो फेरफार होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते उनके लिए, और उनका माइंड भी डिस्टर्ब होता है, बॉडी भी डिस्टर्ब होती है, खान पीन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके साथ उनको बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लग जाती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है। तो वो सब दवाओं की साइड इफेक्ट्स भी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, और बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है कि जिस लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण ये प्रॉब्लम ज्यादा लोगों में देखा गया है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक पेशेंट थे विरार से, एक लेडी, शी वाज 65 ईयर ओल्ड। तो उनका पूरा चेहरा ब्लैक हो गया था, तो एकदम डिप्रेशन में आ गए थे। तो मैंने, हमारे क्लिनिक में आए तो मैंने पूछा कि आपको क्यों डिप्रेशन हो रहा है। वो कंटिन्यूस रोने लगे। तो मैंने पूछा क्यों रो रहे, तो बोलते हैं कि जब से मुझे ये पिगमेंटेशन हो गया है ना, तो कोई मेरे से सही से बात नहीं करता है, किटी पार्टी में मेरे बाजू में कोई नहीं बैठता है, लोग मुझे अवॉइड करते, निग्लेक्ट करते, इग्नोर करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग, मेरे ये चेहरा खराब हो गया इसलिए मुझे ऐसा बिहेव करते। तो हमने उसको समझाया कि शायद ऐसा नहीं हो, लेकिन आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो डिप्रेशन आने के, पिगमेंटेशन के कारण डिप्रेशन आ जाता है, और डिप्रेशन आने के कारण लो फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है, उनको सोशलाइज होने का मन नहीं करता है, तो पूरा दिन घर में ही बैठे रहते हैं। तो घर में बैठे बैठे बीमारियां आ जाती है। और तो ये कैसे, ये जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम पिगमेंटेशन का, जो खाली दिखने में खराब दिखता है, वो कैसे आपकी हेल्थ को सफर कर सकता है, और उसके कारण दूसरी बड़ी बीमारी भी लोगों को आ सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, कई बार हमने देखा है कि जब ये पिगमेंटेशन बहुत बड़ा हो तो ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर छोटा कोई स्पॉट हो तो घरेलू उपाय कर लेते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि पिगमेंटेशन है या नहीं, ये कैसे डिटेक्ट करें, और एक्सपर्ट के पास हमें कब जाना चाहिए? देखो, अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पे कोई स्पॉट्स आ रहा है, क्योंकि इमीडिएटली तो बड़ा स्पॉट नहीं आएगा, स्टार्टिंग स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप सही डॉक्टर के पास, हमारे जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, स्किन एनालिसिस करते हैं। हमारे पास एक वुड्स लैम्प रहता है जिसमें हम डार्क रूम में ब्लू लाइट में पूरा स्किन एनालिसिस करते हैं कि ये पिगमेंटेशन जो शुरू हुआ है वो कितना डीप लेयर तक गया है, कौन से लेवल, स्किन के कौन से लेयर तक गया, फर्स्ट लेयर तक गया या सेकंड लेयर तक गया, और कितना डेप्थ उसका है वो हमें पता चलता है। उसके साथ हम उनका एक पीएच चेक करते, पीएच पेपर से एक टेस्ट है जिसमें स्किन की पीएच लेवल टेस्ट करते हैं। जैसे उससे पता चलता है कि स्किन एसिडिक है,
अल्कलाइन है या न्यूट्रल है, वो उसके कलर चेंजेस होते हैं, वो पीएच पेपर के उसके ऊपर से हमें पता चलता है। और फिर हम हिस्ट्री में पूछते हैं कि पेशेंट की स्किन ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, मिक्स है, टी जोन है, यानी पर्टिकुलर टी जोन एरिया में ऑयली है और बाकी सब ड्राई है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्किन, अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द स्किन और स्किन एनालिसिस करके हम सही उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे हर एक पिगमेंटेशन पेशेंट की ट्रीटमेंट अलग होती है, उनके प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, उनकी दवाइयाँ अलग रहती है। तो होम्योपैथिक में जो हम पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, पेशेंट का रूट कॉज पकड़ते कि पिगमेंटेशन क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, किस सिचुएशन में हुआ है, तो उस हिसाब से उसको एनालिसिस प्रॉपर करके फिर उनकी सही दवा ढूंढते हैं और वो सही दवा इंटरनल करेक्शन करती है, इंटरनल उनकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, उनके स्किन के सेल्स को हेल्दी करते हैं और उसके साथ हम उसका कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे एक्सटर्नली और कौन से होम केयर प्रोडक्ट उनको दिए जाएंगे वो सब डिसाइड होता है। जी, मतलब ये जो आपकी ट्रीटमेंट है वो एक तरह से कस्टमाइज है, टेलर मेड है जी, कि हर एक पेशेंट को हर एक लेवल का अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी पेशेंट को एक ही प्रोडक्ट, सभी पेशेंट को एक ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होगा। और उसमें भी हम सीजन वाइज भी करते हैं। विंटर सीजन में अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं, समर में अलग करते हैं, रेनी सीजन में अलग करते हैं, मॉइस्चराइजर अलग चेंज होता है, यानी होम केयर प्रोडक्ट भी बहुत सारे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्किन, अकॉर्डिंग टू द सीजन और अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स फैक्टर, जेंडर फैक्टर, यानी बहुत सारे फैक्टर इसमें अफेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपने जैसे कहा कि सीजन भी चेंज होता है तो आप प्रोडक्ट चेंज करते हो। मैंने बहुत बार देखा है कि कोई भी स्किन रिलेटेड या फिर ब्यूटी रिलेटेड कोई समस्या हो तो लोग आजकल ओवर द काउंटर जाके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है वो लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं विदाउट एनी एक्सपर्ट कंसल्टेशन। तो क्या ये सही है कि हर जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसे यूज करना? एक्चुअली बहुत ही गलत है। सेल्फ मेडिकेशन करना, सेल्फ से ही खुद के हिसाब से ही काउंटर पे जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेना, वो सबसे गलत चीज है। क्योंकि क्या आज के जमाने में मैंने बताया कि हर एक की स्किन टाइप अलग है, हर एक की पर्सनालिटी अलग है, हर एक की सेंसिटिविटी अलग है। अभी आपको पता नहीं है कि आपकी स्किन किस चीज से सेंसिटिव है। कभी कभार नेचुरल प्रोडक्ट में भी ऐसा हो जाता है कि नेचुरल प्रोडक्ट भी किसी किसी को सूट नहीं करते। जैसे किसी को नीम, हम समझो कोई नीम का प्रोडक्ट है या विटामिन सी का प्रोडक्ट है, नेचुरली है, तो भी अगर वो पेशेंट को उसकी सेंसिटिविटी है, एलर्जिक है, तो उसको वो सूट नहीं करेगा। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन के पिगमेंटेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले उसके एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो जिनको इनका डेप्थ नॉलेज है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उसमें उनके पास जाके आपकी पहले तो पूरी स्किन एनालिसिस करो और बाद में डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कोई भी प्रोडक्ट यूज करो। सेल्फ मेडिकेशन करना, सेल्फ कोई भी प्रोडक्ट लेके खरीद के खुद के ऊपर लगाना, वो बहुत हानिकारक हो सकता है। जी बिल्कुल। पिगमेंटेशन के जो कारण है उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है सनलाइट। तो ये किस तरह से पिगमेंटेशन को अफेक्ट करती है, ये हमें बताइए। सनलाइट में क्या होता है कि सनलाइट के यूवी रेज जो बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसमें यूवी ए रेज रहते हैं, यूवी बी रेज रहते हैं, यूवी सी रेज रहते हैं। तो यूवी ए रेज यानी समझो आप गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो और उसके ग्लास में से जो सन आता है वो यूवी ए रेज है। आप घर में बैठे हो और घर की ग्लास में से जो सनलाइट आता है वो यूवी ए रेज है। वो इतना हानिकारक नहीं रहता, वो माइल्ड सनलाइट रहता है, तो वो स्किन को इतना अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यूवी बी रेज वो सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, क्योंकि वो दोपहर का 12 बजे से 2 बजे का जो कड़ी धूप जो रहती है, जो सनलाइट एकदम हैवी रहता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो वो हमारे स्किन के ऊपर नुकसान करके स्किन के सेकेंड लेयर को, लाइवली सेल्स को अफेक्ट करता है। और एक होता है यूवी सी रेज। जो यूवी सी रेज है जो स्पेस में से अर्थ पे आता है, जैसे न्यूजीलैंड एरिया है, न्यूजीलैंड है या ऐसी कंट्री है जहाँ पे डायरेक्टली सन अर्थ पे ऊपर आता है स्पेस से, तो वो रेस उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे कैंसर भी हो सकता है। तो यूवी बी रेज और सी रेज हमें कैंसर कर सकता है, स्किन का कैंसर। तो स्किन का कैंसर क्या है, इंडियन लोगों में बहुत कम देखा जाता है। सबसे ज्यादा स्किन कैंसर होता है यूरोपियन लोगों में, क्योंकि यूरोपियन लोगों की स्किन एकदम फेयर रहती है। उनके फायदे भी है कि दे लुक्स वाइज दे आर लुकिंग वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, लेकिन उनके मालूम है उनके फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर
ऊपर ब्राउन ब्राउन स्पॉट भी रहते हैं, तो freckles फ्रेकल्स भी आ जाते हैं। तो उन लोग में क्या होता है कि उनकी स्किन फेयर रहती है, क्योंकि उनके मेलेनोसाइट सेल्स स्किन में बहुत कम रहते हैं, तो उसमें से मेलेनिन सिक्रीशन कम रहता है। तो उनका ये माइनस पॉइंट क्या है कि मेलेनिन का मैंने बताया कि मेन काम है सनलाइट के यूवी रेस से स्किन को प्रोटेक्ट करना, सेकेंड लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम ये मेलेनोसाइट सेल्स मेलेनिन करता है। तो अगर मेलेनिन उनके कम है तो उनको सन रेस से ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए यूरोपियन लोगों में सन रेस से स्किन कैंसर होने के चांसेस मैक्सिमम है जी। और अफ्रीकन लोगों में क्या होता है कि वो लोग ब्लैक रहते हैं, लेकिन उनको फायदा क्या है कि उनमें मेलेनिन भरपूर रहता है। तो मेलेनिन भरपूर होने के कारण उनकी स्किन ब्लैक होती है, दिखने में वो लोग ब्लैक दिखते हैं, लेकिन उनको सनलाइट से फुल ऑन प्रोटेक्शन मिलता है। तो उन लोग में स्किन कैंसर होने के चांस 0% है। और इंडियन लोगों की स्किन ना ज्यादा फेयर है ना ज्यादा ब्लैक है, हम विटिश टाइप है, तो हम गौवर्ण बोलते हैं। तो वो विटिश टाइप की स्किन होने के कारण हमारे इंडियन लोगों में 1% चांस है स्किन कैंसर होने का। अगर आप कंटिन्यूस 12 बजे या 2 बजे के सनलाइट में आप ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो विदाउट सन प्रोटेक्शन, तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये यूवी रेस कितने हानिकारक है। हाँ, 8 बजे के सुबह 8 बजे के पहले का जो सन रेज है वो एकदम माइल्ड रहता है, कोमल तड़का रहता है, वो बेनिफिट करता है, वो विटामिन डी बनाता है। लेकिन 8 बजे के बाद का सन रेज आपके स्किन को बर्न करेगा, स्किन को नुकसान करेगा। और कोई कोई सेंसिटिव स्किन रहती है जिन लोगों की, तो जैसे ही सनलाइट में जाते हैं एकदम रेड हो जाते हैं फॉरेनर की तरह। तो उन लोग की स्किन बहुत ही सेंसिटिव रहती है। और एक इसमें पिगमेंटेशन में मैं एक बताना चाहता हूँ, अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी पूरी स्किन व्हाइट हो जाती है फॉरेनर जैसी, पूरी। आपने देखा होगा ना, पूरा व्हाइट, उनके आईब्रोज भी व्हाइट हो जाते हैं, आई लैशेस भी व्हाइट हो जाते हैं। तो उन लोग में मेलेनिन नहीं रहता है, 0 पिगमेंट रहता है, तो उनका कलर एकदम स्नो व्हाइट रहता है। तो लेकिन उनकी स्किन हाईली सेंसिटिव रहती है। वो जरा भी सनलाइट में जाते हैं तो उनकी स्किन पूरी रेड हो जाती है। तो इसलिए देखो, आप यूरोपियन कंट्री में सन इतना ज्यादा आता नहीं है, तो वो लोग खास सन लेने के लिए इंडिया में आते हैं और गोवा या ऐसे बीच पे जाके वो लोग सन बात लेते हैं। तो उन लोग को, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम यूरोपियन कंट्री में सन इतना आता नहीं है, तो उनको विटामिन डी मिलता नहीं है, तो खास उन लोग विटामिन डी लेने के लिए इंडिया में आते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से सन रेस हानिकारक भी है और फायदे कारक भी है। सुबह का 8 बजे के पहले का तड़का फायदा कारक है और 8 बजे के बाद का तड़का हानिकारक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि यूवी रेज हमारे स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, तो आजकल मार्केट में जो केमिकल वाले सनस्क्रीन्स मिलते हैं, तो क्या उनका यूज सेफ है? देखो, सनस्क्रीन का क्या है मैं बता देता हूँ कि सनस्क्रीन में अलग अलग सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं, जिसको SPF बोलते हैं शॉर्ट में। तो SPF 15 भी होता है, SPF 30 भी होता है, SPF 50 भी होता है, SPF 70 भी होता है। तो जितना सन प्रोटेक्शन फैक्टर ज्यादा होगा उतना केमिकल उसमें ज्यादा रहेगा, और जितना केमिकल ज्यादा डालोगे उतना स्किन को डैमेज ज्यादा करेगा। तो अगर आप सोचते हो कि आपने सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15 यूज किया और आप सनलाइट में गए, लेकिन लोगों को सनस्क्रीन कैसे यूज करना वो पता नहीं होता है। सनस्क्रीन यूज करने का सही तरीका क्या है कि आपने एक बार सनस्क्रीन यूज किया, उसके 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद, या कोई सनस्क्रीन में 3 घंटे के बाद आपको रिवॉश करना पड़ता है, फिर से सनस्क्रीन लगाना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको लगता है मैंने तो सुबह में लगा दिया और मैं पूरा दिन सन में घूमते रहूंगा, तो मुझे स्किन का और डैमेज होगा और पिगमेंटेशन होगा, क्योंकि वो जो 2-2.5-3 घंटे के बाद उसकी असर बंद हो जाती है। तो आप रीयूज नहीं करोगे तो ज्यादा नुकसान करता है। दूसरा, सनस्क्रीन में जो केमिकल रहते हैं, जो हैवी केमिकल्स डालते हैं, वो भी स्किन को नुकसान करते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पहले के जमाने में कोई सनस्क्रीन नहीं था, तो भी लोगों की स्किन अच्छी क्यों रहती थी? लोग प्रोटेक्शन कैसे करते थे? मैन्युअल प्रोटेक्शन करते। तो आज की तारीख में हम भी हमारे पेशेंट को, हमारी क्लिनिक में लोगों को मैन्युअल प्रोटेक्शन की सलाह देते, जो पहले के जमाने में करते थे वैसे। जैसे घर से बाहर निकलो तो पूरा स्कार्फ पहन के निकलो, सनग्लास पहन के निकलो, कैप पहन के निकलो, अम्ब्रेला ले लो। ये सब प्रोटेक्शन अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। आप हाथ में भी पूरे स्किन पहन सकते हो, जो व्हाइट कलर का स्पोर्ट्स पर्सन पहनते हैं वो पहन सकते हो। तो आप अगर पूरे बॉडी को
प्रोटेक्शन करके, मैन्युअल प्रोटेक्शन करके स्कार्फ से या सनग्लास से या अम्ब्रेला से या कैप से प्रोटेक्ट कर लोगे, और अम्ब्रेला कैप भी आपको राउंड टाइप की, हैट टाइप की यूज करनी है, जिससे डायरेक्ट आपके फेस पे सनलाइट नहीं आए, तो ऐसे अगर आप प्रोटेक्शन करोगे तो आपको सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे क्लिनिक में हमारे पास नेचुरल सनस्क्रीन एक प्रोडक्ट है, जिसमें हम नेचुरल जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं, विटामिन सी यूज करते हैं और लेमन ऑयल यूज करते हैं, तो वो कैलामाइन भी नेचुरल यूज करते हैं, तो वो नुकसान नहीं करता है। तो उसमें भी देखो एक दूसरा एक पॉइंट है कि सनस्क्रीन आप कितना भी पावरफुल यूज करो, वो आपको 94 to 96% ही सन प्रोटेक्शन देगा। तो 4 to 6% तो आपको सन प्रोटेक्शन मिलना नहीं है। तो क्या होगा कि अगर आप सनस्क्रीन के भरोसे पूरा दिन सन में रहोगे तो आपका 4 से 6% तो आपको सन रेज से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो स्किन तो डैमेज होने ही वाली है। तो इससे अच्छा हम सजेस्ट करते हैं हमारे पेशेंट को कि मैन्युअल प्रोटेक्शन करो, सनस्क्रीन तब यूज करो कि जब आपको लगता है कि आप ये सब प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। जैसे आप कोई किसी की शादी में बारात में गए और बारात में आप सब ऐसे कवर करके अच्छा नहीं लगेगा, तो उस टाइम पे, या कोई रिसोर्ट में गए या वाटर पार्क रिसोर्ट में गए, उस टाइम पे आप सनस्क्रीन कितना भी यूज करोगे फायदा नहीं करेगा। तो उस टाइम पे अगर आप समझो आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो मैन्युअल, तो उस टाइम पे आप सनस्क्रीन यूज करोगे तो ठीक है, ओकेजनली, लेकिन रोज सनस्क्रीन यूज करते ही रहोगे केमिकल वाला और आपकी स्किन को डैमेज करते रहोगे और सनरेज से पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो स्किन और ब्लैक होते जाएगी। समझ गए? तो हम चाहते हैं कि आप नेचुरल वे से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करो सन से। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन या फिर हाइपोपिगमेंटेशन का कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए आप कौन कौन सी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं? यस, हाइपर पिगमेंटेशन की पहले बात करता हूँ। हाइपर पिगमेंटेशन में मैंने पहले भी बताया कि हम पहले तो स्किन एनालिसिस करते हैं। पूरा स्किन एनालिसिस करने के बाद उसकी स्किन कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन स्किन है, और उसका पीएच चेक करके, एसिडिक है, अल्कलाइन है, वो सब चेक करके, और वुड्स लैम्प से पूरा स्किन एनालिसिस करके, ब्लू लाइट में, अंधेरे में, डार्क रूम में, फिर हम उसका एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। उसमें हमारे पास होम केयर प्रोडक्ट, हमारे खुद के डॉक्टर वोरा ग्लोरियस क्लिनिक के खुद के प्रोडक्ट्स है, जो प्योरली वेगान है, केमिकल फ्री है, एनिमल क्रुएलिटी फ्री है और नॉन टॉक्सिक है और स्किन फ्रेंडली है। तो उसमें हम एक पिगमेंटेशन फेस वॉश देते हैं, जिसमें उसका कंटेंट में भी प्योर पोटैटो एक्सट्रैक्ट है, फ्रेंच क्ले है और लेमन ऑयल है, तो वो नुकसान नहीं करता है। उसके साथ हम पिगमेंटेशन क्रीम देते हैं पेशेंट के, डिपेंड अपॉन द स्किन टाइप ऑफ द पेशेंट, और उसके साथ हम उनको सन प्रोटेक्शन की सलाह देते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन कराते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं। उसके साथ एक हमारी एक एक्सटर्नल ब्यूटी ट्रीटमेंट रहती है, खास करके पिगमेंटेशन के लिए। तो वो कस्टमाइज टेलर में ट्रीटमेंट रहती है, हर एक पेशेंट की एक अलग ट्रीटमेंट रहती है, क्योंकि हर एक पेशेंट की स्किन टाइप अलग रहती है। तो उस हिसाब से हम पूरा एनालिसिस करके फ्रेश प्रोडक्ट्स बनाते हैं ट्रीटमेंट के पहले, और उसके पेशेंट की स्किन टाइप के अनुसार उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें वीक में पेशेंट को एक बार या 2 बार वो ट्रीटमेंट के लिए हमारे क्लिनिक में आना पड़ता है। जो पेशेंट अब्रॉड रहते हैं, आउट ऑफ बॉम्बे रहते हैं, दूर रहते हैं, तो हम उसको प्रोडक्ट दे देते हैं और उनको वीडियो क्लिपिंग दे देते हैं, जिससे वो खुद भी कर सकते हैं। तो ये मैन्युअल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई लेजर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई नुकसानकारक, हानिकारक कोई भी तत्व नहीं है। तो इस तरह से पिगमेंटेशन धीरे धीरे क्योर हो सकता है। होम्योपैथिक दवा देते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और होम केयर प्रोडक्ट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी डॉक्टर, कोई भी ट्रीटमेंट हो उसमें हमारा खान पान किस तरह से होता है, हम किस तरह से लाइफ जीते हैं, उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप उसे ट्रीटमेंट के अलावा और क्या सलाह देते हैं? हमारे पास कोई भी पिगमेंटेशन का पेशेंट आता है तो दवा, ट्रीटमेंट, होम केयर प्रोडक्ट के अलावा हम पेशेंट को उनका रूट कॉज पकड़ते हैं, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं, खास करके डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि खास करके स्किन डिजीज, स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, कैसे आपकी स्लीप लेते हो, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। खास करके डाइट में अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड, केमिकल वाला बाहर का ही खाते हो और तो उसकी साइड इफेक्ट्स आपके स्किन के ऊपर डायरेक्टली होती है, क्योंकि हमारे स्किन को नरिशमेंट देता है थ्रू ब्लड सप्लाई और थ्रू नर्व सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई यानी जो आप खाना पीना खाते हो उसके थ्रू आपके स्किन को नरिशमेंट मिलता है। अगर आप सही खाना पीना नहीं है तो स्किन के ऊपर डैमेज होगा
और उसके साथ नर्व सप्लाई भी अफेक्ट करती है। तो नर्व सप्लाई आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, तो आपका स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ जाएगा, आपका टेंशन ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो भी उसकी भी इफेक्ट आपके स्किन के ऊपर होती है। आप देखिए, जब भी आप खुश रहोगे तो आपका फेस ग्लो करेगा, और आप अगर स्ट्रेस में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, आप डरे हुए रहोगे, तो आपके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन अलग दिखेंगे। तो इसमें डाइट में हम लोग खास करके इंपॉर्टेंट देते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन कलर की वेजिटेबल है, सलाद है, जिसमें इटालियन फूड आ गया, इंडियन फूड आ गया, जैसे आपका अपना स्पिनच, उसमें इटालियन में ब्रोकोली आ गया, फिर हम इटालियन में काले है, जुकूनी है, आइसबर्ग है, लेट्यूस है, तो हमारे पास भी धनिया है, कोरिएंडर है, हम लोग पुदीना है, तुलसी का उपयोग ज्यादा कर सकते हैं। तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भरपूर यूज करने चाहिए। उसके साथ आपको फ्रूट्स, मैक्सिमम फ्रूट्स यूज करने चाहिए, उसमें खास करके विटामिन सी वाले फ्रूट्स। तो विटामिन सी जो है वो पिगमेंटेशन में बहुत हेल्पफुल करता है। तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स में आपको ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये इंडियन फ्रूट्स हो गए। फिर आप न्यूजीलैंड का कीवी फ्रूट्स भी यूज कर सकते हो, वो भी विटामिन सी से भरपूर है। गुआ है, पेरू है, वो भी विटामिन सी से भरपूर है। तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने चाहिए। उसके साथ हम एडवाइस करते हैं कि रोज का एटलीस्ट 25 to 30 या 40-50 ग्राम्स बेरीज में ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, तो ये सब अलग अलग टाइप की बेरी, स्ट्रॉबेरी जो सीजन में अवेलेबल है वो बेरीज आप जो खाइए। अगर कोई सीजन में क्रैनबेरी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया हर एक सीजन में, तो आप उसके ड्राई बेरीज भी आती है विदाउट फ्लेवर, विदाउट शुगर वाली, तो वो खा सकते हो। तो खाने पीने में ज्यादा से ज्यादा हम एडवाइस करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन सलाद, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, नट्स और मिल्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिल्क लेने की भी सलाह देते हैं, लेकिन प्योर मिल्क होना चाहिए। काउ मिल्क या बफेलो मिल्क या गोट मिल्क इज ऑल्सो वेरी गुड। तो जितना मिल्क पियोगे, और उसके साथ खाने पीने के साथ विटामिन डी, विटामिन B12 और खास करके विटामिन B3, नियासिनामाइड। तो विटामिन B3 पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हम हर एक पेशेंट को विटामिन B3 की सप्लीमेंट, अगर उनके में डेफिशिएंसी है विटामिन B3 की या विटामिन B12 की, तो वो सप्लीमेंट भी करते हैं एक्सटर्नल, नेचुरली, और नेचुरल फूड खाने की भी सलाह देते हैं। खास करके मैंने जैसे बताया कि स्पिनच है, एवोकाडो है, एवोकाडो में भी बहुत अच्छे विटामिन है जो स्किन पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे है। आलमंड है, वॉलनट है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, फ्लैक्स सीड, 7 सीड्स आते हैं जिसमें सनफ्लावर सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ऐसे 7 टाइप के सीड्स आते हैं। वो इजीली अवेलेबल है कोई भी ड्राई फ्रूट स्टोर में, तो वो 7 सीड्स भी आपको रोज लेने चाहिए। तो इस तरह से खाना पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आपकी स्किन को हाइड्रेशन करना, पानी ज्यादा पीना, कम से कम 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपका जाना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट देखनी है कि मेरे बॉडी के लिए कितना पानी जरूरी है। तो मिनिमम 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको पीना है जी। ठीक है, तो यानी एक बैलेंस डाइट जिसमें आपको विटामिन भी मिले, कैल्शियम भी मिले, आयरन भी मिले, प्रोटीन भी मिले। और हाई प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। हाई प्रोटीन डाइट इसलिए जरूरी है कि स्किन को नरिशमेंट आपको प्रोटीन से भी मिलता है। तो हाई प्रोटीन में आप पनीर है, मिल्क है, टोफू है, ये सब काफी, स्प्राउट है, मूंग मट, वो सब स्प्राउट किया हुआ, और मेथी है उसको भी स्प्राउट कर सकते हो। अभी आजकल माइक्रोग्रेन्स मिलते हैं। माइक्रोग्रेन्स भी एक प्रकार के वेजिटेबल जो फार्म हाउस में बनते हैं, तो वो माइक्रोग्रेन्स भी आप ले सकते हो। उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो स्किन के लिए बेनिफिट है। तो ये सब अगर प्रॉपर डाइट रहेगा, प्रॉपर जर्मन बेस्ड होम्योपैथिक दवा रहेगी इंटरनल, क्योंकि दवा हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो इंटरनल करेक्शन करती है। आपके बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करती है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालते हैं। और उसमें हम लोग बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स भी देते हैं एज पर द पेशेंट। उसमें भी टेलर मेड करते हैं, कस्टमाइज करते हैं कि हर एक की बॉडी की तासीर के अनुसार। अगर किसी को एसिडिटी ज्यादा है तो उनको ठंडक करने का डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक देते हैं। किसी की बॉडी में गर्मी ज्यादा है या अंदर कोल्डनेस ज्यादा है तो उसको अलग प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक देते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स देते हैं जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ब्यूटी मंत्रा